हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, अगर लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़े कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है, और जिसमें आप लोगों ने SN1 और SN2 के बारे में आप लोगों ने क्लियर पढ़ा। तो अब जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में, आप देखे होंगे लिखवाया गया था, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और दूसरा आप देखे होंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले एलिमिनेशन होता क्या है ये जान लेते हैं। कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे इससे पहले जब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि कुछ ऐसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं कि जैसे मान लीजिए ए बी था, सी आया, इसको डिस्प्लेस करके ए सी, और यहां से बी आपका बाहर निकल गया और ए सी बन गया। ये आपका इस टाइप से आपका बन रहा था, वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां आपका एक कैटलिस्ट होगा जो क्या करेगा कि एलिमिनेट करेगा, जो एलिमिनेट करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स है, तो हेलो एल्केन्स से कुछ एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेट करने मतलब कंप्लीटली उसमें से कुछ बाहर निकाल देगा। अब क्या बाहर निकलेगा उसको हम लोग समझेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक हमारा कैटलिस्ट रहेगा जो क्या करेगा, जो हमारा उस हेलो एल्केन से कुछ एलिमिनेट कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिल रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपको समझना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले भी देखे थे, फिर भी अभी यूज है, इसलिए तुरंत दोबारा एक देख लेते हैं। देखिए हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होता है, हैलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन से कनेक्ट होता है, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और अगर इसका सेकेंड पोजीशन, मतलब जिस कार्बन से कनेक्ट होगा तो वो अल्फा कार्बन, ये पहला कार्बन हैलोजन से डायरेक्टली अटैच का। जो उसका दूसरा कार्बन रहेगा उसको हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। इसको आप नोट भी कर लेंगे अपने कॉपी पे। उसके बाद वाले को हम लोग गामा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा गामा कार्बन है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा डेल्टा कार्बन है। तो आप समझिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका जो यूज होगा यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा उस कार्बन को हम लोग हमेशा अल्फा कार्बन कहेंगे, और उसके सेकेंड पोजीशन वाला कार्बन हमारा कहलाएगा बीटा कार्बन, और उसके थर्ड पोजीशन वाला कार्बन जो कहलाएगा हमारा गामा कार्बन, उसके बाद डेल्टा कार्बन। जनरली हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का यूज है। तो आइए देखते हैं क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक हम हेलो एल्केन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl, और हमारे पास यहां है अल्कोहलिक KOH। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि आपके पास जो रहना चाहिए वो हमेशा अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो ये अल्कोहलिक KOH में से जो OH आयन है, अगर KOH को आप ब्रेक कर दे K+ और OH-, तो ये OH- जो है ये अटैक करता है हमेशा बीटा कार्बन पर। इसको हम ओपनली यहां पर बनाते हैं, वहां डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको ओपन करके बनाते हैं तो देखिए ऐसे CH2, इस एक H को ऐसे ओपन कर दिया, यहां से आपका CH2 रख दिया, यहां से Cl। अब क्या होता है कि K+ OH- में जब ब्रेक करते हैं तो ये जो हमारा OH- है, जब अल्कोहलिक OH- हमारा होना चाहिए, देखिए कंपलसरी है अल्कोहलिक OH मतलब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें से जो OH आयन है वो क्या करता है कि बीटा कार्बन पर अटैक करता है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन हमारा बीटा कार्बन है। तो देख सकते हैं हैलोजन से लगा एक पहला कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा,
और ये जो दूसरा वाला कार्बन है, ये कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। अब बीटा कार्बन पे जब अटैक करेगा तो क्या होगा कि आपका यहां से H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। H प्लस के रूप में जब बाहर निकलेगा तो ये इधर क्यों डायरेक्शन बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनना है, इसके कारण यहाँ क्या चार्ज बन जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा, H आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो Cl है वो भी बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण ये माइनस बना लेगा और ये प्लस बना लेगा। तो देखिए क्या हो रहा है ओवरऑल, अगर इसको ऐसे देखें तो यहाँ हुआ कि यहाँ CH2 पे बन गया आपका माइनस, इस CH2 पे आपका क्या बन गया, प्लस, और यहां से क्या बाहर निकल गया, Cl माइनस, जो आपका लिविंग ग्रुप है आपको मालूम है, और यहां से निकल गया आपका H प्लस। तो H प्लस निकला, Cl निकला। तो अब क्या होगा कि ये जो OH माइनस है ये H के साथ मिलकर के क्या बना लेंगे, आपके H2O बना लेंगे, और जो K बचा था आपका, मैं यहां लिख देता हूं, H2O आपका बना लेंगे, और जो यहां से K बचा हुआ था वो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, KCl बना लेंगे। हमेशा याद रखिएगा इस टाइप की रिएक्शन में H2O और KCl बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बचा क्या, जब आपका KCl निकल गया, OH इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल करके H2O निकल गया, तो बचा क्या, ये CH2 माइनस और CH2 प्लस, जो माइनस और प्लस मिला करके क्या बना लेंगे, आपके डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका बन गया एथीन। क्या बन गया आपका, एथीन। तो देखिए, तो सबसे पहला चीज आप यहां याद रखेंगे कि ये आपका OH माइनस अटैक करता है किस पर, बीटा कार्बन पर। बीटा कार्बन पर अटैक करने के कारण इसका जो नाम देखने को मिलता है वह मिलता क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक पॉइंट तो ये मिल गया हमारा, और दूसरा पॉइंट हमारा ये देखने को क्या मिला कि ये इसको हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में। इसको हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप कहेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों कर रहे हैं, यहाँ डीई शब्द का मतलब होता है किसी चीज को जब निकलता है तो वहां डीई लगा रहता है। हाइड्रो शब्द का मतलब यहाँ हाइड्रोजन है और हेलोजन यहाँ पर है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकले। आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें एथिल क्लोराइड से आपका एथीन बना है, तो इसमें क्या क्या निकल गया है, हेलोजन भी बाहर निकल गया, मतलब अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन निकला है और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकला है। तो याद रखिएगा, बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन निकालेंगे और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालेंगे। इसके कारण हम इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ओवरऑल हम ये कहें कि ये रिएक्शन हमारा क्या बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सीधा सीधा इसमें ये याद रखेंगे कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वह अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, बीटा कार्बन पर। अब बीटा कार्बन में से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन से और आपका न्यूक्लियोफाइल मिलकर के आपका फॉर्म कर लेगा जो फॉर्म करना होगा। फिलहाल अल्कोहलिक OH के हिसाब से H2O फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा और इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों से जब आपके कुछ न कुछ आपके निकलते हैं तो वो मिला करके अपने को बैलेंस करने के लिए सिंगल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड में, और आपका लिविंग ग्रुप के साथ मिल करके क्या बना लेता है, KCl बना लेता है। तो बहुत सिंपल है। आप अगर इसको बहुत ज्यादा अगर ताम झाम न फैलाते हुए आप सीधा सीधा याद रखना चाहते हैं तो सीधा सीधा याद रखने में बस क्या करेंगे कि आप जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट होगा उसको निकाल देंगे और उसके बाद वाले कार्बन से आप क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, और इससे हाइड्रोजन जो रहेगा वो OH मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो आपका लिविंग ग्रुप होगा वो K के साथ मिल जाएगा। ये साइड प्रोडक्ट है, न भी दिखाएंगे तो काम चल जाने वाला हमारा है। अगर इसको आप ना दिखाए तो काम चल जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा दिखाना जरूरी होगा। यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हेलोजन निकलने के कारण ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड। 11th में हम लोग रिएक्शन पढ़ते थे, जैसे एडिशन रिएक्शन क्या होता था, कुछ ऐड कर देते तो डबल किसमें कन्वर्ट हो जाता था, सिंगल में। यहाँ बस ठीक उसका समझिए उल्टा हो रहा है कि हम ऐड करने की बजाय यहाँ से कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करने के कारण क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। कहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, बीटा कार्बन से, ठीक है। और हेलोजन कहां से एलिमिनेट हो रहा है, आपके अल्फा कार्बन से। इसी के कारण इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से इसका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और हाइड्रोजन हेलोजन निकलने के कारण इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है।
तो ये तो कंप्लीट बातें हो गई आपके एलिमिनेशन रिएक्शन की, जो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां से लिया। सॉरी, ये तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से दूसरा एग्जाम्पल कोई और लेते हैं। ये फिलहाल 1 डिग्री मैंने लिया था। अब इस तरीके से अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूं, ऐसे ले लूं, अब डायरेक्ट करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। अल्कोहलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक KOH। हम इसके बारे में भी बताएंगे कि अल्कोहलिक की बजाय और क्या देता है क्वेश्चन में, आपके बोर्ड एग्जाम में और क्या दे सकता है इसके अतिरिक्त। अगर वो देता है तो क्या करना है, वो पढ़े हुए फिर भी एक बार देखेंगे। तो अल्कोहलिक KOH लेंगे तो इसका मतलब अल्कोहलिक KOH को देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला जो कार्बन है तो उसके बाद देखेंगे तो एक इधर साइड भी चला जा सकता है, एक इधर भी साइड जाया जा सकता है। तो कुछ लड़कों के दिमाग बनेगा सर इसको बीटा कार्बन बनाए कि इसको बनाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक साइड वाले को मान लीजिए इसको मान लेते हैं। अगर इसको आप बीटा मानेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हेलोजन यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपको समझ में आएगा, अगर यहां से Cl निकाल देते हैं, यहां से H, अब यहां से H यहां Cl निकलेगा तो बीच में बॉन्ड आपके क्या बन जाएंगे तुरंत, यहाँ डबल बॉन्ड, तो CH3CH, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका क्या, CH2। अब कुछ कहेंगे कि सर क्यों नहीं बीटा यहां से निकाला गया, इसको ना निकाल करके यहां से निकाला जाए। तो अब यहां से अगर हेलोजन निकालेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, बीच में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तुरंत डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3। ध्यान से देखिए दोनों को, तो दोनों को आपने सेम बनाया, ये भी आपका प्रोपीन है, ये भी आपका प्रोपीन है, तो दोनों प्रोडक्ट सेम बनाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे दूसरे एग्जाम्पल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आइए अब इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इस दोनों को इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो ये प्रोपीन बना, ये एथीन बना। आप याद रखेंगे कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा एल्कीन हमारा फॉर्म करता है। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब आगे यहां से हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या हमारा देखने को मिलता है, कोई अन्य एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं तो बेहतर होगा। तो हम लोगों ने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया जो हमारा आप देख सकते हैं कि 2-क्लोरो ब्यूटेन आपका प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, अब इसका अल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं तो क्या देखने को आपको मिलता है कि आप अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो आपको मालूम है कि इस कार्बन से आपका हेलोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन ये है आपका। अब बीटा कहां डिसाइड करेंगे, तो आप पिछली बार की तरह जैसे बीटा आपने माना था बारी बारी से, एक बार बीटा आगे मान लिया था, एक बार पीछे, वैसे ही हम भी यहां पर मानेंगे। एक बार बीटा को हम लोग इसको मान लेंगे। जब इसको बीटा मानेंगे आप तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब OH यहां पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को यहां से निकाल करके OH मिलाकर H2 बना लेंगे, और यहां से Cl आपका निकलेगा, K और Cl मिला करके KCl बना लेंगे। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, CH3 CH2, जहां अल्फा बीटा बनता है उनके बीच में आपका डबल बॉन्ड बनेगा, तो CH डबल बॉन्ड आपका CH2। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप बीटा इधर मानते हैं, बीटा अगर इधर मानते हैं तब क्या देखने को मिलता है, तो तब देखने को आपको मिलेगा कि ये कुछ इस तरीके से बना है आपका, Cl यहां से निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो अब देखिए क्या देखने को मिल गया कि यहां दो अलग अलग प्रोडक्ट हमारे बन गए। ये कुछ और बना रहा है, ये कुछ और बना रहा है। तो इसको तो देखेंगे तो बोलेंगे कि 2 ब्यूटीन बना है, अब वो बना है आपका केवल ब्यूटीन। तो अब देखना ये है कि
कौन प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। तो देखिए डबल बॉन्ड जहां आपके कई ग्रुप के बीच में आते हैं तो वो आपके स्टेबल माने जाते हैं, और स्टेबल वाले आपके क्या होते हैं, मेजर होते हैं। और ये जो आपका है ये क्या आपका है, ये आपका माइनर है। तो ये मतलब मेजर है, ये ज्यादा परसेंटेज में ये बनेंगे आपके, और ये माइनर है, कम में बनेगा। तो आपको तो मालूम है कि हमेशा हम आंसर उनको दिखाते हैं जो हमारे मेजर हो, तो हम ये वाला आंसर दिखाएंगे। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आप तो समझ गए कि ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, चलिए, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हम मेजर वाला ही हमेशा बनाए, और आपको आंसर में मेजर वाला ही हमेशा लिखना है। तो मेजर वाला आप लिखेंगे कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मेजर वाले को आपको लिखने के लिए एक साइंटिस्ट के एक रूल है जिसको हम लोग सेटजेफ रूल बोलते हैं। तो वही हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या है सेटजेफ रूल, और कैसे यहां से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे और कैसे आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि अल्कोहलिक KOH का जब रिएक्शन कराया गया तो बेस जो आपका OH माइनस है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह रहे हैं, तो जो OH माइनस है जिसको बेस भी कह सकते हैं, वह किस पर अटैक करेगा। ये तो मालूम है कि बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। अब यहां पर 2 बीटा कार्बन मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है। अब किस पर अटैक करेगा, तो अटैक तो वही करेगा जिससे ये कंपाउंड आपका क्या हो, स्टेबल रहे। तो कंपाउंड स्टेबल तो इसको बताया गया, आप कैसे पहचानेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेटजेफ ने एक रूल बताया। क्या बताया, देखिए यहां लिखा हुआ इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन एलिमिनेशन रिएक्शन बेस अटैक दोस बीटा कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आपका जो बेस है OH उस पर अटैक करेगा, उस बीटा पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम रहेगा। अब आप देख सकते हैं आसानी से है कि किस पर हाइड्रोजन आपका कम है। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ आपका 3 हाइड्रोजन है। तो देखिए इस पर अटैक करेगा, इसका मतलब जब इस पर अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, जिससे आपका जो बेस है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अल्फा से तो Cl निकलना ही था, और इनके बीच में बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, जो आपका देख सकते हैं कि आपका दूसरा वाला प्रोडक्ट बना है। तो सेटजेफ रूल को याद रखें और आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन आपका प्रोडक्ट देगा, और मतलब कौन स्टेबल प्रोडक्ट देगा, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई सेटजेफ रूल की बात। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ एक आध 2 एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। कि जैसे मान लीजिए, हम एक बात आपको बताना था वो भूल गए। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन दिया CH3 CH2 Cl। अब इसका रिएक्शन मैं कराया आपका अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। आपसे कहा प्रोडक्ट दीजिए, फिर यही रिएक्शन दिया CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराया एक्वस KOH के साथ। तो देखिए ये जो अल्कोहलिक KOH रिएक्शन है, आप तो अल्कोहलिक देखते ही पहचान लेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, ओके। और ये जो एक्वस KOH है ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब इसको एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसको ये जो दूसरा वाला है इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है वो तो अभी आपने सीखा कि आप तुरंत क्या करेंगे, यहां से अल्फा कार्बन से Cl निकालेंगे, जो K के साथ ऐड होकर के क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, और OH बीटा कार्बन में अटैक करेगा, यहां से हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और बचता क्या है, जब यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। लेकिन जब ये एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आपका OH क्या करेगा, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा तो K और Cl मिला करके क्या बना लेंगे, आपके KCl बना लेंगे, और यहां OH इसमें जाकर के जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। मतलब OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों में फर्क है, इस दोनों का अंतर है। आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस समझ लीजिएगा। और इसको और क्या इसमें डिफरेंस भी कभी कभार पूछ देता है, तो आप वो भी याद रखेंगे कि जब आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो जो आपका यहाँ पर OH होगा वो आपका बीटा कार्बन पे जरूर अटैक करता है, लेकिन वहां से हाइड्रोजन को निकाल करके वो OH उसके साथ जुड़ जाता है और H2O बना लेता है। लेकिन यहाँ पर जो OH है
ये जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ये हमेशा अल्फा कार्बन पर अटैक करता है, और इसमें अगर स्टेबल होगा तो SN1 के अकॉर्डिंग अटैक करेगा, और अगर अनस्टेबल होगा आपका तो SN2 के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। तो ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा क्या हो गया, डिफरेंस। और ध्यान से देख लीजिए जब आएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। अब अगला हमारा केमिकल रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब हम लोग हेलो एल्केन्स का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए क्या देखने को मिलता है कि हेलो एल्केन का जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सभी मेटल इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं, जिसमें आपका सोडियम और मैग्नीशियम का नाम खास तौर से आता है। यही हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में और भी कुछ है, पर खास तौर से सोडियम मेटल जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो सोडियम और मैग्नीशियम का बारी बारी से हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि इनका मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये जानेंगे कि आइए देखते हैं पहले एक एग्जांपल। अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन कराया रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ मैंने रिएक्शन कराया, मेरे पास एल्किल हैलाइड है। ये रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ किया तो ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है। ये रिएक्शन तब होता है जब हम लोग ड्राई ईथर का प्रेजेंस लेते हैं। मतलब ये रिएक्शन तभी होगा जब ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा। ये याद रखना पड़ेगा कि एल्किल हैलाइड, या फिलहाल यहां हैलाइड ही ले ले तो ज्यादा बेहतर है। हैलाइड में आपका क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड इस तरीके से, या आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल फ्लोराइड तो नहीं, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोराइड नहीं मिलेगा हमारा, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिलेगा। तो ये एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म RMgCl। देख लीजिए ये क्या फॉर्म करेगा, RMgCl। इसको ऐसे भी लिखा हुआ जा सकता था, RMgCl ये फॉर्म करेगा। इसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से कि जब भी एल्किल हैलाइड दिखेगा और मैग्नीशियम दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्रिग्नॉर्ड से रिलेटेड रिएक्शन है। मैग्नीशियम से हम लोग जब यहां आ जाता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये आपका ग्रिग्नॉर्ड है, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नॉर्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्म करेगा RMgCl। इसको कहा जाता है ग्रिग्नॉर्ड। ये साइंटिस्ट देने वाले थे, ग्रिग्नॉर्ड थे। ये आपका एक प्रकार का रिएजेंट है जो हमारे बहुत से प्रोडक्ट को देने में हेल्प करेगा, इसलिए इसका नाम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहा गया। और ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होते हैं कि इनके ये जो पार्ट होते हैं RMgCl में देखने को क्या मिलता है कि ये जो RMg वाले पार्ट होते हैं ये बड़े ही अनस्टेबल होते हैं। ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर पाने के बाद Mg आपका पार्शियल प्लस और R आपका पार्शियल माइनस में बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे ये RMg जो Cl है आपका, ये मॉइस्चर पाए तो मॉइस्चर में H2O रहता है, आपको मालूम है मॉइस्चर मतलब ही हो गया कि H2O। तो H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये H, इसमें अगर ध्यान से इसको H2O को देखें तो HOH, H आपका पार्शियल प्लस में, OH आपका पार्शियल माइनस में ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ Mg आपका पार्शियल प्लस में, R आपका पार्शियल माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो क्या देखने को मिलता है कि जो R का पार्शियल माइनस पार्ट है वो आपके प्लस पार्ट के साथ जुड़ जाता है, और R और H मिला करके बना लेते हैं हमारे RH, जिसको हम लोग एल्केन कर सकते हैं। और MgCl में ये क्या तैयार हो जाता है, MgClOH, ये आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन जब लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि RMgCl में R यहाँ के H के साथ RH बना लेता है, जो आपका एल्केन प्रिपेयर करता है। तो एल्केन के प्रिपरेशन में भी इसका यूज कर सकते थे। ये ग्रिग्नॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी ये बहुत आता रहेगा। तो आप क्लियरली समझ लीजिए यहाँ से कि जो हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, क्लोराइड है, वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये R
आपके यश पार्ट के साथ आरएच बना लेगा और MgCl में से ये आपका क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लेंगे। अब आते हैं इसके कोई एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लिए, मान लीजिए आपको लिखा हुआ इस तरीके से मिलेगा CH3 CH2Cl और आपको कहेगा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कीजिए और यहां लिखा रहेगा ड्राई ईथर। आप तुरंत देखकर समझ जाएंगे कि ये हमारा ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शन, मतलब इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रिपेयर होगा। तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, बस इस Mg को बीच में रख लेना है, CH3 CH2 ये बन जाएगा MgCl, CH3 CH2 MgCl। ये ऐसे सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH3 CH2 MgCl ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम। ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बना है। और ये अगर इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है और ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर में जो H वाला पार्ट है वो तुरंत CH3 CH2 के साथ, तो आपको मालूम है अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि R और Mg का पार्ट टूटता है। तो R मतलब आपका CH3 CH2 और ये ब्रेक होगा, ये आपका पार्शियल प्लस बनाएगा, ये पार्शियल माइनस बनाएगा और H में भी H पार्शियल प्लस OH पार्शियल माइनस। आप तुरंत आसानी से बना लेंगे। H प्लस वाला पार्ट जो है इसके साथ जुड़ेगा तो ये आपका क्या बना लेगा, CH3 प्लस मिलाकर के ये CH3 ये एथेन में प्रिपेयर हो गया आपका, और OH वाला माइनस अब ये प्लस मिलाकर के क्या बना लेंगे, MgCl OH बन जाएंगे। ये एथेन आपका प्रिपरेशन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत इजी है। तो ये पहला रिएक्शन था, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। आइए अब दूसरा यहां से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ अब सोडियम। देखिए मेटल में सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, केवल यही दो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है। कुछ और भी जिंक का नाम आता है, कुछ जगह एल्युमिनियम का भी नाम आता है। तो इसको देखिए, अगर कोई भी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। तो आप समझ जाइए कि तो आप एकदम क्लियर समझ जाइए कि चाहे हम मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, चाहे इसके बाद हम लोग सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराएं, दोनों रिएक्शनों में ये खासियत रहेगी कि दोनों का नाम ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ही कहलाएगा। तो आइए इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विथ सोडियम। तो आइए सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए हमारे पास एल्किल हैलाइड है, हम इसका रिएक्शन सोडियम के साथ जब कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन को समझेंगे इसी में। तो जब भी ये रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा और हमेशा 2 मोल इसको लेंगे और 2 मोल सोडियम लेंगे। एकदम दिमाग में ऐसे रट लेंगे कि आप जब भी ये रिएक्शन कराएंगे, एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और हाँ, इस रिएक्शन को होने के लिए वही ड्राई ईथर का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ड्राई ईथर के साथ मतलब एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या देखने को मिलेगा, इसको हम जब हम लोग आंसर के रूप में लिखेंगे तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, CH3Cl के दोनों पार्ट तो ऐसे रहने देंगे, सॉरी CH3Cl के एक पार्ट ऐसे लिख देंगे, 2 सोडियम आप बीच में लिखे रहेंगे। एक CH3Cl को जब लिखेंगे इसको पलट करके लिखेगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बना रहा हूं, ये आपको तरीका बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। जैसे आपको बोला गया कि 2 मोल इसके 2 मोल इसके लेने, तो एक CH3Cl सीधे ले लीजिएगा और एक CH3Cl को पलट करके लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक CH3Cl को पलट कर ले लेंगे तो क्या होगा कि ये 2Na और दोनों Cl मिला करके ये बना लेंगे 2NaCl। तो ये 2NaCl वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, आपका 2NaCl बाहर निकल गया और क्या बचेगा आपका बचेगा यहां से CH3 और यहां CH3, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मिला करके ये भी एथेन ही बनाएगा। तो दोनों मेथड से एक तो क्लियर हो गया कि चाहे उससे बनाए चाहे इससे बनाए, हमारा एल्केन ही प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन बहुत आसानी से आपका प्रोडक्ट दे देगा जब सोडियम मेटल के साथ करेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। वुड्स रिएक्शन क्यों कहते हैं कि ये साइंटिस्ट के नेम पर बना हुआ है वुड्स रिएक्शन। तो इसका हमारा डिफिनेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन आप बता सकते हैं कि व्हेन ए
एल्किल हैलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether form alkane। ये आपका वुड्स रिएक्शन का डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। वेन एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब आर की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए बोला गया कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म एल्केन। और आपको याद रखने का तरीका एकदम बता दिया है कि आप जो भी यहां लेते हैं 2-2 मोल लेंगे, सोडियम आप बीच में रख लेंगे और इस जो 2 मोल को एक पार्ट इधर लिखेंगे, एक पार्ट पलट करके आप इधर साइड लिखेंगे, जिससे क्या होगा, ये पूरा एक बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनना रहेगा वो बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। हाँ, अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहां से। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे भी दे सकता है आपको, मान लीजिए ऐसे दे देगा, मान लीजिए ये दे दिया, और पहचानना आपको पड़ेगा कि ये वुड्स रिएक्शन है, ये ग्रिग्नॉर्ड है, या जो भी है आपको पहचानना पड़ेगा। ड्राई ईथर तो उसमें भी था, इसमें भी है। सोडियम मेटल का रहेगा तो वुड्स रहेगा, और जब आपका मैग्नीशियम से रहेगा तो आपका ग्रिग्नॉर्ड प्रिपेयर होगा। ठीक है, अगर आप मॉइस्चर नहीं लाते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड तक रहेगा, मॉइस्चर ला देंगे तो वो भी एल्केन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप तुरंत क्या करेंगे, 2 मोल इसको लेंगे, 2 मोल इसको लेंगे। हमने बोला था कि आप याद रखने के लिए इसको रिएक्शन को ऐसे अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। CH3CH, यहाँ CH3Cl, 2Na ले लिया। अब इस चीज को पलट करके पूरा लिखेंगे। देखिए पहले कैसे लिखते हैं आप लोग हैं कि Cl आप आगे कर लेंगे, CH, ये CH3, ये CH3, मैंने पलट करके पूरा लिख दिया। अब बहुत इजी आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। आपका यहाँ सीधे सीधा क्या होगा, 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, और ये पार्ट और ये पार्ट आप इसको जोड़ लेंगे। देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधे सीधा मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो CH3CH, यहाँ CH3, और यहाँ से आपका पार्ट यहाँ से जोड़ करके CH3, यहाँ CH3। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी है, ध्यान से क्लियर करके समझेंगे। कभी कदार क्या होता है, हमारे यहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दिया है और ये पूछ दे रहा है, ये दे करके ये पूछ दे रहा है। तो आपको ड्राई ईथर दिखेगा, सोडियम मेटल दिखेगा। यहां पर मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि ये ए है, ए फाइंड करिए आप, तो आपको पहचानना पड़ेगा यहां से। या 2NaCl भी मैं लिख दूंगा कि 2NaCl प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वुड्स रिएक्शन है। उल्टा कर दिया है तो आप पहचानना पड़ेगा, इसमें देखिए आपको दिखेगा कि एक ही पार्ट को 2 बार लिखा जाता है। जैसे ये पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसी पार्ट को हमने 2 बार लिखा है, तो इस जो एक पार्ट को 2 बार लिखा गया है, तो एक पार्ट को आप उठा लीजिए, CH3CH, CH3, अब बस इसी में Cl आप ऐड कर दीजिए, आपका जो रिएक्टेंट था बन जाएगा। वैसे देखिए यहां पर भी आप देखिए CH3 2 बार लिखा है, ऐसे ब्रेक करिए, CH3 में एक पार्ट में Cl लगा दीजिए, ये आपका बन जाएगा। तो कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन दिए गए इन टेक्स्ट में, आगे हम चलेंगे उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे। तो बच्चों आज का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट था, अब बहुत इजी था, जिसमें आप लोगों ने एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपने देखा, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल में सोडियम एंड मैग्नीशियम आप देखा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन टेक्स्ट के यहां पर क्वेश्चन लेते हैं और उनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन टेक्स्ट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चे देख करके रिएक्शन को बहुत ज्यादा घबराते हैं, घबराना नहीं है, रिएक्शन को समझना है कौन सा आपका रिएक्शन है, और जो रूल पढ़ रहे हो वही लगेगा, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन रिएक्शन होता ही नहीं है। एनसीईआरटी सिलेबस में जो हमारा क्वेश्चन है या जो हमारा रूल है उसी को पढ़ना है, और हमारे एग्जाम में रिलेटेड भी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बस समय रहकर आपको वो पहचान करनी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से ज्यादा क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। टेक्स्ट के क्वेश्चन लगाए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है आइडेंटिफाई A, B, C, D, E, R एंड R1 इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो बताना है। तो आप पहला रिएक्शन देखिए, रिएक्शन को देखिए, आप पहचानिए पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, तब आगे बात हो सकती है। तो पहले रूल में देखिए यहाँ पर आपका साइक्लोएल्किल दिया है, ब्रोमाइड,
और उसके बाद मैग्नीशियम दिया है, मतलब एल्किल हैलाइड का कंडीशन है और मैग्नीशियम दिया है और ड्राई ईथर प्रेजेंस दे रहा है। तो एक बात तो क्लियर आपको हो गई होगी कि ड्राई ईथर प्रेजेंस में मैग्नीशियम का रिएक्शन है, तो ये सीधा सीधा ग्रिगनॉर्ड रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जैसे मैं ग से यहाँ ग्रिगनॉर्ड हमेशा याद रखे, हम लोग इसी तरीके से याद रखते हैं। तो ये ग्रिगनॉर्ड रिएक्शन है, तो पहला ग्रिगनॉर्ड की कार्डिक लगाना है और इसमें नमी दिया, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराना है, मतलब ये एल्केन बनाएगा। अब कैसा एल्केन बनाएगा, साइक्लो वैसे दिख रहा है, तो साइक्लिक आपका कोई कंपाउंड बनेगा, साइक्लो एल्केन बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। इसके बाद दूसरे रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ भी मैग्नीशियम का यूज किया है, और बस यहाँ फर्क इतना है कि सी तो बन जाएगा आसानी से, यहाँ D2O का यूज किया है। D2O मतलब हैवी वाटर है, तो D2O H2O में कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे H2O में HOH लिखते हैं, वैसे D2O में DOD लिख करके हम प्रोडक्ट को बना लेंगे आसानी से, ठीक है। इसके बाद तीसरे में आपको दिया है, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन इधर दिखा है, इसका मतलब हमारा ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ही हमको नहीं दिया, R1 हमको बताना है और रिएक्टेंट हमको दे ही नहीं रहा है कि रिएक्टेंट हमारा क्या है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। यहां से यहाँ क्या बनेगा, अब इसके बाद यहाँ से फिर वह डी पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से देखिए एल्किल हैलाइड है मैग्नीशियम के साथ, फिर ग्रिगनॉर्ड आ जाता है। तो ये तो दिख रहा है वुडजी रिएक्शन, ये ग्रिगनॉर्ड हो गया, फिर मतलब एक साथ कई दिए हुए। तो आइए देखते फटाफट पहला वाला रिएक्शन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, इरेज करता जाऊंगा, और आप इसको अपनी कॉपी पे भी नोट भी कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला वाला अगर मैं रिएक्शन करूं, तो यहाँ दिख रहा है कि जब इसका रिएक्शन Mg के साथ होगा, यहाँ Br और मतलब ये आपका इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगा, तो आपको बताया गया है कि मैग्नीशियम कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर ये पहला तैयार होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, ए, ये पहला ए तैयार हो गया। अब इसका बोल रहा है कि H2O के साथ रिएक्शन करा लीजिए। जब H2O के साथ कराएंगे तो आपको बताया गया कि HOH, आप H पे पार्शियल प्लस बना लीजिए और यहाँ पर पार्शियल माइनस, और ब्रेक भी होता है आपका कौन, MgBr ब्रेक नहीं होता है, मैंने पहले बताया था कि ये ब्रेक होता है। तो यहाँ बनेगा आपका पार्शियल प्लस, यहाँ बनेगा पार्शियल माइनस, और माइनस से प्लस वाला जुड़ेगा, मतलब यहाँ से ये आपका ऐसे बन जाएगा, जिसको हम लोग साइक्लो एल्केन बोल सकते हैं, या ये साइक्लोहेक्सेन आपका है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, MgBrOH। तो ये आपका पार्ट कौन सा बन गया आपका, यश नहीं भी दिखाते तो चल जाता, ये आपका बना है क्या, बी पार्ट। तो ये ए बना आपका, और ये पार्ट आपका क्या बना, बी बना। तो आप फटाफट अपनी कॉपी पे भी राइट कर लेंगे, ए पार्ट क्या बना, अच्छे से आप अपना राइट करेंगे, मैं समझा करके कर रहा हूं, आप अच्छे से करेंगे। ए पार्ट ये बना आपका ग्रिगनॉर्ड बना है, जिसको आप लोग कह सकते हैं साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और इससे हम लोगों ने जब H2O का रिएक्शन कराया तो ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो आइए इसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा वाला, दूसरा ज्यादा। तो देखिए पहले रिएक्शन के बाद मैंने दूसरा रिएक्शन ये मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी सबको मैंने इरेज कर दिया अपनी कॉपी को, वो देख करके आप उसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये RBr Mg के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपको तो मालूम है कि जो हमारा C बनेगा वो तो क्या बन सकता है, वो सीधी सीधा C दिख रहा है कि RMgBr बनेगा। लेकिन उसके बाद जब D2O का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनना जो है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब आपको अब बताना भी है कि R है क्या, ये भी बताना R है क्या। तो एक बात तो तय लग रही है कि जो अगर मैं H2O के साथ जोड़ता H प्लस OH माइनस, तो H वाला पार्ट आपका इसके साथ जुड़ता। तो H के बदले में यहाँ D2O का यूज है, तो यहाँ D बनेगा। अब D तो बन जाएगा, मान लीजिए RD आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हमारा है कि RD जो बना है, R ये D आपका सेकेंड पोजीशन पे लगा है, तो ये D सेकेंड पोजीशन पे तभी अटैक करेगा जब हम R को कुछ इस टाइप से लेंगे। क्या लेंगे, आइए देखते हैं हम लोग हैं। R को अगर ये ले लें 2 डिग्री का, हम 2 डिग्री हल्के लेंगे तो 2 डिग्री यहाँ प्रिपेयर हो सकता है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं अपने से देख करके। CH3 CH Br CH3 मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये तो पहला तो यही बनाने वाला है, CH3 CH CH3, और यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जब इनका D2O के साथ कराएंगे तो आपको मालूम है D एक प्लस पार्शियल बनाएगा, ये आपका OD पार्शियल माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर भी ब्रेक होगा, पार्शियल प्लस, यहाँ बनाएगा पार्शियल माइनस, तो माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। तो मैं इसी पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पार्ट में क्या आपका बन जाएगा, आपका यहाँ पर ये जुड़ेगा तो ये बना लेगा D, जो देखिए आपका ये प्रोडक्ट एकदम बना है। और जो उधर वाला पार्ट बचा था वो क्या बनाएगा, Mg, एक तो Br तो रहेगा, दूसरा पार्ट यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, OD जुड़ा रहेगा। तो जो आपसे पूछा गया था नेक्स्ट की
ये जो भी नंबर रहा हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, यहाँ जो भी रहा हो, सी बनाना था, जो बनाना था, ये आपका क्या रहेगा, आप देख लीजिए 2 डिग्री आपका, ये हम कह सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका प्रिपेयर होगा। तो ये आपका एक आंसर हुआ। अब बचा आपका लास्ट वाला, तो उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट। तो ये लास्ट वाला जो आपका बनाना था, तो देख सकते हैं कि ये देखिए, अब आपको पहले तो नजर नहीं दिखेगा, रिएक्टेंट ऐसे दिया है कि सोडियम मेटल है, तो आप ध्यान से एरो को देखिएगा जरूर। ये आपका इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और आपको यहाँ पर R1X करके दिया है, और आपसे क्वेश्चन में तो R1 पूछा ही है, तो इसका मतलब है कि R1 आपको बताना पड़ेगा। ये रिएक्शन में रिएक्टेंट न दे करके प्रोडक्ट दिया है और रिएक्टेंट पूछ रहा है। ऐसा रिएक्शन एक लास्ट हमने लिया था, तो मैंने कहा था कि वहां आप ध्यान से, आपको पहले दिखे कि ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है क्योंकि सोडियम मेटल ईथर का प्रेजेंस है और एल्किल हैलाइड के साथ हो रहा है रिएक्शन, तो ये वुड्स रिएक्शन है। अब आप वुड्स रिएक्शन है तो वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचिए, वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता था वो एक ही पार्ट को रिपीट किया जाता था, तो वो एक पार्ट क्या है दिख रहा होगा, ध्यान से इस पार्ट को अगर ब्रेक करें तो इसी पार्ट को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है दोनों में। मैंने कहा था इस एक पार्ट को आप उठा लीजिए और एक पार्ट उठा करके इसमें एक्स लगाना है, एक्स लगा दीजिए। ये जो बना आपका प्रोडक्ट, मतलब R1 आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, ये R1 वाला। अब इसका रिएक्शन बोल रहा है मैग्नीशियम के साथ करिए, तो कर दीजिए। जब मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, क्या हो जाएगा आपका MgX लग जाएगा। अब अगेन बोला है कि इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, करा दीजिए। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो H पार्शियल प्लस, OH पार्शियल माइनस, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नीशियम पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल माइनस, माइनस के साथ आपका प्लस वाला जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ, तो यहाँ मतलब माइनस के साथ प्लस जुड़ेगा तो यहाँ H बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा MgX, ये OH, ये आपका बन गया E1। तो ये H नहीं भी दिखाएंगे तो वैसे भी ये आपका 2 मेथिल प्रोपेन आपका प्रिपेयर हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप। ठीक है, तो तो ये आपका आइसोब्यूटेन भी बना हुआ है। देख लीजिए कंप्लीट, हमने ए भी निकाल दिया, B C D E R एंड R1, ये कंप्लीट निकल गया। ध्यान से बस आपको पहचानना है कौन वुड्स पर बेस्ड है, कौन आपका ग्रिग्नॉर्ड पर है। दो ही रूल तो आपने देखा। इसके बाद आपका था एलिमिनेशन रिएक्शन पे, मैंने भी दो तीन एग्जाम्पल ले लिया था, तो ध्यान से इनको पढ़ेंगे आप। देखिए कुछ बच्चों का क्वेश्चन था हमारे पास आया था, जिसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका है। क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का मतलब होता है RCl, ठीक है, एज मेन प्रोडक्ट, वाइल AgCN, मतलब इस का रिएक्शन जब AgCN के साथ करते हैं फॉर्म आइसोसाइनाइड, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड RNC, जो आपका चीफ प्रोडक्ट है, बनता है क्यों, इसी को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्या है इसकी स्टोरी, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब हम हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन में मान लीजिए मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, तो क्या होता है, हम सब जानते हैं कि KCN K प्लस बनाता है और Cn पे माइनस बनता है। ये माइनस चार्ज लगता किस पर है असल में, तो इस बॉन्ड को ओपन कर देते हैं, ये माइनस चार्ज कार्बन का होता है। तो ओवरऑल अगर कार्बन को ध्यान से देखें तो इनके पास देखिए, इनके वैलेंस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, एक इन्होंने माइनस चार्ज के रूप में इसका लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 3 ये 5 और 3 ये आपके बॉन्ड बने। टोटल इनके पास 8 है। नाइट्रोजन के वैलेंस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ये बॉन्ड बनाए हैं, तो 5 और 8 हो गए। मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, और इसके पास भी 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो होता क्या है
कि ये इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अब यहाँ पर ये भी ब्रेक होता है इसी तरीके से, ये माइनस बनाएगा, ये प्लस। तो अब क्वेश्चन बनता है कि कौन वाला लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। एक कंडीशन में अगर कार्बन इस पर जुड़ता है तो बनाएगा CH3, और कार्बन जुड़ेगा तो वहां से CN बन जाएगा। अब अगर नाइट्रोजन इस पर जुड़ता है तो ये बनाएगा CH3NC। लेकिन हमसे कह रहा है कि जब हेलो एल्केन KCN के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका एल्किल ही साइनाइड बनाता है, मतलब ऊपर वाला बनाता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि जो एल्किल साइनाइड में जो ये कार्बन, ये तो साइड में लगा रहता है, आप सभी लोग को मालूम है, साइड में है तीन हाइड्रोजन। ये कार्बन और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है, ये लेंथ, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है, ये बड़े ही स्टेबल है। और जबकि यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो वीक है, और ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होने के कारण आपका मेथिल साइनाइड प्रिपेयर होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये हुआ तब जब ये आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, कार्बन नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड बनाना चाहते थे, लेकिन कार्बन के साथ बॉन्ड बनने में वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना है। और हम सबको मालूम है प्रोडक्ट हमेशा वही बनता है जो स्टेबल हो। इसका मतलब एकदम क्लियर कि CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन होगा तो CH3Cl मतलब मेथिल साइनाइड बन जाएगा, और KCl आपका बाहर निकल जाएगा, मेथिल साइनाइड जिसको हम एल्किल साइनाइड कह रहे हैं। अब यही रिएक्शन हम लोग, यही मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन जब AgCN के साथ कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि Ag और Cn के बीच में एरी बॉन्ड तो है ही नहीं, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। और जब ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के रूप में था वो है ही नहीं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण बचता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब वो क्या करता है, इस पर अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन आकर के इस पे जुड़ने की कोशिश करता है। मतलब CH3 से पहले N जुड़ेगा, उसके बाद C रहेगा, और ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो Ag अपने आप को कोवैलेंट के थ्रू ब्रेक करके इस Cl के साथ जुड़ करके क्या बना लेते हैं, AgCl बना लेते हैं। तो ओवरऑल देखिए, इसमें आयनिक बॉन्ड होने से दो कंडीशन बन रहे थे, साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों, लेकिन साइनाइड ही बना क्योंकि वो स्टेबल था। लेकिन AgCl वाली कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण हमारा नाइट्रोजन ने अटैक किया। नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो पहले N जुड़ेगा, बाद में C जुड़ेगा, जिसके कारण ये आपके मेथिल साइनाइड बनाने की बजाय क्या बना लिया, आपके मेथिल आइसोसाइनाइड ये आपके प्रिपेयर कर लिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आप रीजन बहुत शॉर्टली लिख सकते हैं कि KCN में K और Cn के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने के कारण कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये मेथिल साइनाइड ही प्रिपेयर किया। जबकि AgCN के कंडीशन में Ag और Cn के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें नाइट्रोजन के पास ही केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो बॉन्ड बनाने की कोशिश किया, जिसके कारण पहले नाइट्रोजन जाकर के कार्बन से कनेक्ट हुआ, तो मेथिल साइनाइड की बजाय यहाँ क्या बन गया, आपका मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, जब आपका क्लास चल रहा था तो उस समय क्लास में दिया गया था कि Y प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब कुछ बच्चों को लगा कि ब्यूटेन टू ऑल को देखा जाए, तो ब्यूटेन टू ऑल उन लोगों ने बनाया CH3, ये आपका ब्यूटेन टू ऑल है। तो उनको लगा कि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, तो ये मान लीजिए ऑप्टिकली ये आपका कायरल कार्बन नहीं बनाएगा। यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा ओपन कर लें तो यहाँ पर तो कायरल कार्बन बन रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऊपर नीचे दो हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, यहाँ तीनों हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, तो ये नहीं बना। लेकिन एक तो बना रहा है, और हमने कहा था कि जो आपका एक भी कायरल कार्बन बनाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो अब ये कैसा दिक्कत आ गया कि यहाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दिया गया। यहाँ देखिए लगाया गया प्लस माइनस, प्लस माइनस का आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब कि ये जो है आपका पीपीएल लाइट को, जब पीपीएल लाइट को पीपीएल को ब्यूटेन टू ऑल में से पास कराया जाएगा तो इसके जो आपको मालूम है कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये आपका रेसमिक मिक्सचर है,
ये रेशमिक मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है। अब इसमें आपका कुछ पार्ट डेस्ट्रो देगा, कुछ पार्ट लेवो देगा। तो अब इस पीपीएल लाइट को कुछ ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ इधर ले जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर 19 डिग्री इधर ले जाने की कोशिश किए तो 19 डिग्री यहां से कुछ इधर ले जाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर देखें एक चीज को अगर हम इधर से कुछ फोर्स लगाए और इधर से भी फोर्स लगाए तो इसका मतलब है अगर इक्वल दोनों साइड का फोर्स होगा तो ये जो आपका मार्कर है कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब अपने बीच में ही रहेगा। और इसका मतलब है कि ये आपका कहीं घुमा ही नहीं और कहीं कायरल कार्बन होने के बावजूद ये डेस्ट्रो लेवो दोनों देने के कारण ये कहीं नहीं जा पाया, न उधर रोटेट कर पाया ना इधर रोटेट कर पाया। जब दोनों साइड आपका रोटेट नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि एक्सप्लेनेशन। अब राइट करेंगे कैसे कॉपी पर आप इसको, तो आप इसको लिखेंगे कि इसके पास कायरल कार्बन है लेकिन ये आपका एक रेशमिक मिक्सचर है। ये डेस्ट्रो और लेवो दोनों देने के कारण ओवरऑल जो रिजल्ट इसका है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका शो नहीं करता और उसका कारण है कि यह रेशमिक मिक्सचर है। ठीक है, जो ये प्लस माइनस हमको बता रहा है। तो बच्चों यहाँ से ये आपका जो केमिकल रिएक्शन था हमने वो कंप्लीट कर दिया। और कुछ एक दो क्वेश्चन था जो इन टेक्स्ट का लग रहा था कि नहीं आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दिया गया था तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। कोई डाउट हो मेरे व्हाट्सएप पे बार बार मैं कह रहा हूँ। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो ठीक ठाक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो तैयारी बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। आपसे कहा गया है कि आप तैयारी कीजिए, नहीं तैयारी कीजिएगा बाद में स्कूल जब ओपन होगा आप सोचेंगे कि मैं समय दूं या तैयारी कराऊं तो शायद समय इतना ना रहे कि मैं आपको उतना टाइम दे सकूं। तो वीडियो के थ्रू बहुत मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो इस मेहनत को कम से कम मेरे इतना आप सार्थक बनाइए कि मुझे भी लगे कि नहीं मेरा पढ़ाना कुछ सार्थक है। तो इसलिए आप थोड़ा अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए और अंत में यही आपसे कहा जाएगा कि घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो थैंक यू।